हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का टॉपिक है। इसके पहले हमने 2 वीडियो इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकते हैं। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। या हम देखते हैं कि सॉलिड सॉलिड का जब मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा तो कैसा क्या रहेगा। वो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन वर्ड बोला है मतलब वो लिक्विड में ही होगा। सॉल्यूशन वर्ड अगर हमने बोला है मतलब एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, इट्स अ सॉल्यूशन। अब वो कैसे क्या बन सकता है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, कुछ फेजेस हमने लिखे हैं, वन बाय वन हम उसको देखते हैं। नंबर 1 है आपका, देखो यहाँ पर हमने लिखा है सोल्यूट, सोलवेंट, फिजिकल स्टेट और एग्जाम्पल। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है आपका सोलवेंट। क्योंकि सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए जो सोलवेंट होता है वो फिजिकल स्टेट को शो करता है। देखो आप सबसे नंबर 1 पे सोल्यूट हमने गैस लिया है, सोलवेंट हमने गैस लिया है, फिजिकल स्टेट हमारा गैस है। दोनों जब गैसेस लिए तो वहां पे तो आपका गैस आना ही है, और वैसे भी सोलवेंट का ही आपका आएगा। तो गैस गैस का मिक्सचर या गैस गैस का होमोजेनस मिक्सचर जो हो गया, फिजिकल स्टेट गैस हो गया। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ CO2 एंड N2 गैस, जैसे कि एटमोस्फियर में CO2 गैस हो गई, O2 गैस हो गई, N2 गैस हो गई। वो सारी जो गैस हो गई वो क्या हो गई, एक होमोजेनस मिक्सचर हो गई। आपको ये नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का है, आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का है, आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल क्या है। वो एक एयर बन गई, मतलब एयर क्या हो गई, एक होमोजेनस मिक्सचर हो गई, किसका, गैसेस का। दूसरा देखते हैं हम लिक्विड गैस। अब लिक्विड और गैस लिए हैं तो सोलवेंट क्या है आपका, गैस है, इट मींस आपका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, गैस रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। एग्जाम्पल वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि एक्सेस अमाउंट में आपकी एयर है, उसके अंदर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स एयर के कंपैरिजन में कम है। जब एयर के कंपैरिजन में कम है तो एयर ज्यादा है, एयर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो एयर की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सोलवेंट बोलेंगे। तो वो हो गई आपका सोलवेंट। फिर तीसरा हम देखेंगे सॉलिड गैस। फिजिकल स्टेट क्या आएगी, गैस आएगी, क्योंकि सोलवेंट हमने क्या लिया है, गैस लिया है। एग्जाम्पल हम देखेंगे कैम्फर वेपर इन एयर। कैम्फर वेपर इन एयर मतलब ये है, मान लो कि आपने कपूर को या कैम्फर को जलाया, सब्लिमेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या बताती है कि कैम्फर जो होती है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट नहीं आती है, सब्लिमेशन होता है। तो आपने देखा है कि जैसे कैम्फर को वेपर में, कैम्फर की वेपर को हम एयर में, एयर के अंदर जब वो जाती है, एयर में मिक्स होती है, तो आपने लिया क्या, सॉलिड लिया, सोल्यूट क्या लिया, सॉलिड लिया, मतलब कैम्फर आपने लिया। और यहां पर क्या आपका लिक्विड जो है वो क्या है, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है। सॉल्वेंट जब गैस है तो आपकी फिजिकल स्टेट क्या आएगी, गैस आएगी। एग्जांपल आपका हो गया कैम्फर वेपर इन एयर, ये हो गया आपका। फिर देखते हैं आप, एक आपने लिया गैस, फिर आपने लिया सॉल्वेंट में लिक्विड, फिर आपने लिया फिजिकल स्टेट आपका क्या आ गया, लिक्विड आ गया। एग्जांपल हो गया CO2 डिजोल्व इन वाटर। आप सभी ने बच्चों कभी ना कभी सोडा वाटर पिया होगा, सोडा आपने पिया होगा, सोडा वाटर आपने देखी होगी। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें कंटेनर से हम CO2 को डिजोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आपका CO2 डिजोल्व इन वाटर। किसका हो गया कि आपने सोल्यूट लिया गैस को, सोलवेंट लिया लिक्विड को, फिजिकल स्टेट हो गई आपकी लिक्विड, मतलब आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है किसको, CO2 गैस को। 10 CO2 गैस क्या हो गई, सोल्यूट हो गई, और वाटर क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो फिजिकल स्टेट भी क्या हो गई, लिक्विड हो गई। नेक्स्ट है आपका लिक्विड लिक्विड। जब दोनों लिक्विड लिक्विड ले तो फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इथेनॉल इन वाटर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं हम इथेनॉल इन वाटर। कौन नहीं जानता होगा इथेनॉल इन वाटर, सभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा, बिना मत उसको। दूसरा देखते हैं हम सॉलिड लिक्विड। फिजिकल स्टेट वापस क्या हो गई, लिक्विड, क्योंकि सॉल्वेंट आपने क्या लिया, लिक्विड। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, NaCl इन वाटर।
आप वाटर के अंदर NaCl मिला दो तो सॉलिड है NaCl, लिक्विड आपका वाटर है, तो ये बन गया आपका एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन बन गया। तो वो हो गया शुगर इन वाटर हो गया, NaCl इन वाटर हो गया। तो आपकी फिजिकल स्टेट आप सभी ने देखा होगा लिक्विड होती है। नेक्स्ट है आपका गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड फिजिकल स्टेट क्या आएगी? सॉलिड आएगी, क्योंकि आपने क्या लिया है? सॉल्वेंट में गैस लिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। देखो आप मान लो कि आपने कोई आयरन वाला सब्सटेंस जो है, कोई लोह पदार्थ जो है वो आपने बाहर रख दिया एटमोस्फियर में, कुछ टाइम के बाद उस पर जंग लग जाएगी। अब जंग किससे लगेगी? एयर ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीजन उस पर लेयर जमा लेगी, परत जमा लेगी। तो वहां पर क्या हुआ? देखो गैस, सॉलिड, अब सॉलिड फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। जो गैसेस के पार्टिकल हुए वो सोल्यूट जो उस पर क्या हो गए? जमा हो गए। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल। मेटल के ऊपर गैसेस का एब्जॉर्प्शन हो गया, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट है आपका लिक्विड सॉलिड, और फिजिकल स्टेट आपकी आ गई सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट आपने लिया सॉलिड। मर्क्यूरी इन कॉपर। मर्क्यूरी जो होती है बच्चों वो लिक्विड होती है। कॉपर आपका मतलब है तो मेटल मर्क्यूरी, एकमात्र ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, और कॉपर अभी आपका मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है, सभी को पता है। तो आपने क्या लिया? लिक्विड लिया, सॉलिड लिया। तो आपने सॉल्वेंट को लिया क्या? सॉल्वेंट जो लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो अब सॉल्वेंट अगर सॉलिड में लिया है तो आपकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। मतलब आपने कॉपर और मर्क्यूरी को आपस में मिक्स किया है, मर्क्यूरी का अमाउंट आपने कम लिया है, वो आपका सॉल्यूट हो गया है, और एक लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हमने बोल दिया कि लिक्विड स्टेट में हमने लिया है। और आपका जो कॉपर हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और वो सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट एग्जांपल है सॉलिड। सॉलिड फिजिकल स्टेट क्या आएगी? सॉलिड आएगी। एग्जांपल अलोइस। अलोइस क्लास 9 क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा अलोइस क्या होता है। 10th में भी चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का, उसमें भी आपने पढ़ा होगा अलोइस क्या होता है। अलोई के डेफिनेशन में आता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल, मेटल मेटल का भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं अलोइस। होमोजेनस मतलब एक जैसा कंपोजिशन होगा। अब कॉपर और जिंक को मिलाकर हमने मिला दिया ब्रास, ब्रास हमने बना दिया एक क्या अलोइस। अलोइस हिंदी में उसको बोलते हैं मिश्र धातु, मतलब दो मेटल नॉन मेटल को मिला दो, जैसे कार्बन और आयरन को मिलाकर आपने स्टील बना दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। दो मेटल को मिलाकर आपने कोई दूसरी चीज बना दी, वो सारी चीजें हैं इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय के नाम हमने लिखे हैं। ब्रास जो है कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज जो है कॉपर प्लस टीन, गन मेटल जो है कॉपर जिंक प्लस टीन, और जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर जिंक और निकल। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स थे बच्चों। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग आप किसी को भी ले सकते हैं, एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, एज ए सोल्यूट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पानी को सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा हम हमेशा करते नहीं है। वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा के लिए सॉल्वेंट रहेगा, वो सोल्यूट भी बन सकता है। जैसे कि मान लो कि आपने 900 ml आपने ले लिया मिल्क, आपने उसमें 100 ml H2O मिलाया, तो 100 ml H2O मिलाया तो अब मिल्क का जो क्वांटिटी वो बढ़ गया है ना, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ गया, इट मींस मिल्क क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया ना, क्योंकि मिल्क के अंदर आपने वाटर मिला दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।